Hello everyone. I Anup welcome you all to our डिफेंस प्रिपरेशन चैनल। और आज के इस वीडियो में वी विल लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ बनाने हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कैसे ग्राफ कोई भी फंक्शन का प्लॉट किया जा सकता है एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। आज के सेशन में वी विल लर्न द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन ग्राफ और ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं मॉड फंक्शन लगा के, शिफ्टिंग, स्केलिंग, ये सब लगा के। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखते हैं कि मान लीजिए जो पहला कॉन्सेप्ट क्या है अपना कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसा भी एक फंक्शन मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं मेरा ये फंक्शन है, ये f(x) है। ठीक है, ये मेरा f(x) है ना। अब इसका अगर हमको कोई बोले कि निकालिए माइनस ऑफ f(x), कैसा निकालिए, माइनस f(x) निकालिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन में एक निगेटिव साइन अगर इंक्लूड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू रोटेट दैट फंक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट में वो f(x) को रोटेट कर देने पे क्या मिलेगा हमको, माइनस ऑफ f(x) मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये क्या निकल गया मेरा, माइनस ऑफ f(x). सिंपल से मान लीजिए ये पॉइंट x1 पे f(x) अगर दे रहा है 5, तो पर्टिकुलरली वो वैल्यू पे माइनस f(x) क्या देना चाहिए, -5 देना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है वो निगेटिव हो जाए, निगेटिव नहीं बोलेंगे, वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। f(x) का हर एक मैग्नीट्यूड -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि f(x) को अबाउट एक्स एक्सिस क्या करना है, रोटेट कर देना है। ठीक है, ये तो सिंपल था। चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फंक्शन को f(x) को f ऑफ -x प्लॉट करना है, किससे, f(x) से f ऑफ -x प्लॉट करना है। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए मेरा f(x), सपोज ये मेरा f(x) है, ये क्या है मेरा f ऑफ x है। तो f ऑफ -x कैसे प्लॉट होगा, मतलब क्या है कि f1 पे जो वैल्यू था, f1 जब x को 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप समझ रहे हो कि जब f ऑफ 1 का जो वैल्यू है, सॉरी मैं इसको अबाउट y एक्सिस रोटेट करना है। मतलब क्या है कि जो x पे जो वैल्यू आ रहा था वो वैल्यू अब कहाँ आएगा, माइनस ऑफ x पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखिए ये हो गया मेरा माइनस ऑफ f(x). तो अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा था कि ये मान लो पर्टिकुलरली एक y का वैल्यू 5 मान लीजिए। तो 5 कब आ रहा था, जब x क्या था, मान लीजिए 4 था। तो f ऑफ -x मतलब क्या होगी, अब ये 5 कब देगा, अब ये 5 देगा -4 पे। कहाँ देगा, -4 पे। ठीक है, तो दिस अगर आप x में निगेटिव साइन लगाते हो, अगर पूरा फंक्शन में निगेटिव लगाते हो तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो जाएगा। और अगर सिर्फ आप माइनस मतलब x के f(x) के जो x है उसमें अगर निगेटिव साइन लगाते हो तो क्या हो जाएगा, फंक्शन विल रोटेट अबाउट y एक्सिस, फंक्शंस विल रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सिस। अभी इसमें इम्पैक्ट क्या होगा, रेंज सेम रह जाएगा। देखिए ये पहले ये मिनिमम वैल्यू था, ये मैक्सिमम था, अभी भी यही मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम भी यही है। तो रेंज यहाँ क्या रह रहा है, रेंज रिमेन्स द सेम। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डोमेन सेम रह रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डोमेन सेम रह रहा है, रेंज सेम नहीं हो रहा है। यहाँ रेंज भी सेम ही रह रहा है, क्योंकि आप जब रिफ्लेक्ट कर दोगे, नहीं रेंज गलत हो गया, क्योंकि यहाँ अगर रेंज जा रहा था ए से बी तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहाँ से कहाँ जाएगा, -b से -a।
-b से -a जाएगा। तो यहाँ रेंज तो सेम नहीं रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा, रेंज विल रिमेन सेम, रेंज विल रिमेन सेम। तो ये ध्यान रखने का कि f ऑफ x और f ऑफ -x, अगर fx दिया है और आपको बोला जाए कि f ऑफ -x प्लॉट करिए, तो रिफ्लेक्ट दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमको बनाना है मॉड ऑफ fx, मॉड ऑफ fx, अभी देखिए मॉड फंक्शन लग गया, तो fx अगर पॉजिटिव है तो मॉड का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ये मॉड ऑफ fx इज मॉड ऑफ fx and mod of fx is minus of fx। ये कब, if x is greater than 0 नहीं, if fx is greater than 0। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर में क्या है, fx है, and if fx is less than 0। बस यही कॉन्सेप्ट है। मतलब ये क्या बोल रहा है, यहां से ये क्या बोल रहा है कि जब fx, चलिए ग्राफ से प्लॉट करके बता देते हैं कि मेरा कोई एक क्वालिटी ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है मेरा, ये मेरा f ऑफ x है। तो इसमें मॉड फंक्शन क्या करेगा, इसमें मॉड फंक्शन क्या करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक मॉड विल बिहेव लाइक जस्ट लाइक fx। मॉड का कोई रूल नहीं है, तो वो फंक्शन वैसा का वैसा रह जाएगा, और इसके बाद भी फंक्शन वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, कहाँ काम करेगा मॉड, यहाँ। तो ये क्या करेगा, माइनस है तो उसमें एक और, ये क्योंकि फंक्शन यहाँ से यहाँ माइनस है तो उसमें एक निगेटिव साइन लगा के फंक्शन को क्या कर देगा, पॉजिटिव, एंड आवर फंक्शन विल बिकम, ये हो जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा मेरा फंक्शन f ऑफ x का मॉड। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन हुआ। चलिए अब चलते हैं फोर्थ ऑपरेशन में। फोर्थ ऑपरेशन क्या है, मतलब कि अगर हमसे कोई बोले कि f ऑफ x नहीं, मॉड x करने के लिए, अभी तो फंक्शन में हम लोग मॉड लगाएं, अब क्या आर्गुमेंट, उसका जो अंदर का आर्गुमेंट है उसमें मॉड लगा देते हैं। तो क्या, अभी देखिए ये x, ये जो x है, ये जो x है, ये अभी अगर ये जो मान लीजिए मेरा ग्राफ है, ग्राफ से आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस x, ये मॉड, अगर ये -5 हुआ तो ये मॉड लग के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब दिस फंक्शन बिकम्स एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन बन गया। देखिए कैसे, क्योंकि f ऑफ मॉड ऑफ x, अगर इसमें आप लगाओगे -b तो मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। एक ही चीज़ है। ठीक है, देखिए f ऑफ मॉड ऑफ x और f ऑफ मॉड ऑफ -x सेम ही चीज़ है। तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, दिस फंक्शन विल बिहेव लाइक एन इवन फंक्शन। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, अगर एक कोई फंक्शन है f ऑफ, मान लीजिए हाँ निगेटिव ले लेते हैं, यस, अगर ये मेरा f ऑफ x था, ये मेरा था f ऑफ x, तो f ऑफ मॉड ऑफ x अगर हमको प्लॉट करना है, तो मॉड ऑफ x मतलब दिस विल बी f ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव कहाँ से हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है, तो दिस विल बी, यहाँ भी ऐसे लिख दीजिए, दिस विल बी बिहेव लाइक f ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0 and will behave as f of -x for x less than 0। ठीक है, and will behave as f of -x for x less than 0। तो ये ग्राफ देखिए, for x greater than 0, ये ग्राफ तो ऐसा कैसा ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, ये फंक्शन तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अभी देखिए f ऑफ, अब जब x लेस देन 0, इधर x लेस देन 0 है, इधर x लेस देन 0, इधर x ग्रेटर देन 0 है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखना है, f ऑफ -x की तरफ बिहेव करेगा। f ऑफ -x का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से जो फंक्शन बिहेव करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, अभी हम लोग ग्राफ में अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े थे कि अगर f(x) का आपको ग्राफ पता है तो f ऑफ -x आप कैसे प्लॉट करोगे, बाय रिफ्लेक्टिंग f ऑफ x अबाउट y एक्सिस। मतलब कि ये वाला चीज़ कॉपी हो जाएगा, ये वाला चीज़ इधर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इरेज कर दे रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए ये क्या बनाया है कि अगर ये मेरा f ऑफ x था, तो f ऑफ
फॉर एक्स लेस देन जीरो कैसे बिहेव करेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स की तरफ बिहेव करेगा। तो कैसा बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा। ठीक है, ये पॉइंट नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, इट विल बी नेग्लेक्टेड, इट विल बी रिमूव्ड हो जाएगा, उसका कोई अब सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये मान लीजिए, तो देखिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, इवन हो जा रहा है। यहाँ से जो x लेस देन जीरो जो था उसका अब एग्जिस्टेंस नहीं रहा वो फंक्शन, मतलब कि f ऑफ x मान लीजिए था -3 फॉर x इज इक्वल टू -1, सपोज मान लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि f ऑफ x का मॉड निकाल के x इज इक्वल टू -1, तो क्या -3 रहेगा, नहीं, -3, इसका अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। जैसे ही आप x में मॉड लगा दिए तो जो ये पार्ट, जो भी फंक्शन का पार्ट लेस देन जीरो के लिए था उसका अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानना है अपने को। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि जो f ऑफ x था, ओरिजिनल f ऑफ x कहाँ से था, ओरिजिनल f ऑफ x यहाँ से था, यहाँ से लेके यहाँ तक था। लेकिन जैसे ही मॉड ऑफ x लग गया, f मॉड ऑफ x लगा, तो क्या हो गया कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। फॉर x ग्रेटर देन जीरो तो वो f ऑफ x की तरह बिहेव कर रहा है, और फॉर x लेस देन जीरो वही पॉइंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ दिस फंक्शन बिहेव्स लाइक एन इवन फंक्शन। देखिए y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट हो गया, तो दिस फंक्शन बिकम एन इवन फंक्शन। समझ में आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट जानने का है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग। तो f ऑफ x प्लस माइनस a अगर है, ये तो शिफ्टिंग ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए मान लीजिए ये क्या हो रहा है कि रेंज में फंक्शन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये इसका कोई एक रेंज है, उसमें प्लस माइनस a कर रहे हैं। तो माई ग्राफ विल मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और अगर वही चीज़ रहता है f ऑफ x प्लस माइनस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल शिफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल शिफ्टिंग। ये चीज़ समझना है अपने को। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव जिसको हम लोग वर्टिकल शिफ्ट बोलते हैं, एंड हॉरिजेंटल शिफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ कि सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3 बोल देते हैं, वही हुआ। देखिए ये कोई फंक्शन, उसके साथ +3 ऐड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिए। देखिए ये होता है मेरा साइन एक्स, एक पर्टिकुलर डोमेन का खाली बात करेंगे, बाकी तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, 1 होता है, और ये जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, -1 होता है। समझ में आ रहा है। अब इसमें अगर +3 जोड़ देंगे, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इट विल मूव अपवर्ड। तो ये 1 था, तो 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉरी ये π/2 हो गया। तो अब अगर कोई पूछे कि π/2 पे फंक्शन f ऑफ π/2 क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा। मतलब अब ये फंक्शन कहाँ आ जा रहा है, यहाँ। और f ऑफ 0 अगर कोई पूछे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब मेरा x एक्सिस 3 पे आ गया है। आप देखिए x एक्सिस 3 पे आ गया है, और अब यहाँ से साइन x का ग्राफ बना दीजिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ये हो गया 3 और +1 ये हो गया 4, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, +2, क्योंकि 3 - 1 कितना होता है, 2। तो मेरा ग्राफ देखिए, आप अगर देख पा रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि मेरा जो ये साइन एक्स का ग्राफ था, इट हैज शिफ्टेड अपवर्ड बाय 3 यूनिट। ठीक है, इट हैज शिफ्टेड अपवर्ड बाय 3 यूनिट। तो अगर कोई भी एक फंक्शन मान लीजिए g में अगर हम लोग कोई एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो माय ग्राफ शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, और एक क्या बोले थे, हॉरिजेंटल शिफ्ट। हॉरिजेंटल शिफ्ट के बारे में सुनिए, समझिए क्या है। हॉरिजेंटल शिफ्ट के भी एग्जांपल साइन से ही लेते हैं। साइन ऑफ x + 30 डिग्री का अगर ग्राफ बनाए, देखिए ये x में 30 डिग्री ऐड हो रहा है, पूरा फंक्शन में ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। 30 डिग्री मतलब कितना होता है, π/6 होता है।
ठीक है, ओके। तो अब देखिए जब x 0 है तो साइन पाई बाई 6, x अगर 0 है तो साइन पाई बाई 6 कितना आएगा, साइन पाई बाई, आगे तो साइन x का ग्राफ बना देते हैं। फॉर रेफरेंस वी आर प्लॉटिंग साइन x, फॉर रेफरेंस वी आर प्लॉटिंग साइन ऑफ x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2, 0, ये कितना हो गया पाई। अब देखिए अब हम लोग प्लॉट करेंगे साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6। तो जब साइन 0, अगर x 0 है, जब x 0 है तो मेरा क्या आएगा, साइन पाई बाई 6 आएगा। साइन पाई बाई 6 में साइन 30 इज हाफ, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा मेरा हाफ, ठीक है। और माइनस एक्स जब माइनस पाई बाई 6 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा साइन 0 आ जाएगा। मतलब कि ये देखिए ये माइनस पाई बाई 2 है, ये हो गया मेरा पाई बाई 6। तो मेरा ग्राफ यहाँ से ऐसे फॉलो होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरा ग्राफ जो है वो लेफ्ट में मूव कर गया, मेरा ग्राफ जो है वो लेफ्ट में मूव कर गया। इसका रेंज तो सेम ही रहेगा, इसका रेंज सेम ही रहेगा। इसका 1 वैल्यू कब आएगा, व्हेन x बिकम पाई बाय 3, जब x पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3, तब वो 1 आ जाएगा। लेकिन ओरिजिनल में पाई बाई 2 पे 1 आता था। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा ग्राफ जो है वो किधर शिफ्ट कर रहा है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वो किधर शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब दूसरा एक एग्जांपल दिखाते हैं। अगर वही लेंगे साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 6 कर लीजिए, तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए ये 0 कहाँ आएगा, दिस फंक्शन विल बी 0 बट x इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो ये हो गया मेरा पाई बाई 6। ये ग्राफ यहाँ से प्लॉट होगा, ठीक है। और ये कहाँ होता था, पाई पे होता था, लेकिन अब कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, पाई प्लस पाई बाई 6। तो देखिए अभी जो मेरा ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ था वो कहाँ 0 होता था, ऐसे होता था। अभी यहाँ मेरा जो भी इधर आप देख लीजिएगा, इधर का देखिए, यहाँ से देखिए अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो ग्राफ है इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाला चीज़ है कि जब यहाँ प्लस होगा तो माई ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और जब यहाँ माइनस होगा, अब जब यहाँ माइनस होगा तो माई ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स राइट, ठीक है, माई ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स राइट। इसको बोलते हैं कि मेरा ग्राफ एडवांस हो गया है। क्यों एडवांस हो गया है कि पहले तो पाई बाई 2 पे 1 आता था, अब तो पाई बाई 3 पे ही 1 आने लगा, मतलब ये पहले ही वैल्यू आ रहा है। तो ये मेरा ग्राफ क्या हो गया, एडवांस हो गया। और इसमें मेरा ग्राफ क्या हो गया, डिले हो गया। मेरा ग्राफ क्या हो गया, डिले हो रहा है। अगर आप सिग्नल्स भी साइन वेव होता है, तो सिग्नल्स में हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, सिग्नल के टर्म में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे कि दिस इज डिले, सिग्नल इज डिलेड एंड हियर सिग्नल इज एडवांस, ठीक है। तो एडवांस का मतलब क्या होगा कि मेरा ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये डिले का मतलब क्या हो, माई ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट था मेरा किसके लिए, इतना कॉन्सेप्ट था मेरा ग्राफ बनाने के लिए। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है e टू द पावर मॉड ऑफ x, e टू द पावर माइनस, e के पावर माइनस एक्स नहीं, e के पावर माइनस मॉड ऑफ x। तो देखिए ये क्या, एक कोई फंक्शन था f ऑफ x, क्या था f ऑफ x, e के पावर माइनस एक्स था, और हमको किसका प्लॉट करने के बोला है, मॉड ऑफ x का। तो देखिए ये आ गया, समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग एफ एक्स ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लें तो वहां से एफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। और ये क्या होता है, 0,1 होता है, समझिए, ओके। अब हमको क्या प्लॉट करना है, ये मेरा बन गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमको प्लॉट क्या करना है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो x ग्रेटर देन 0 है वो फंक्शन तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो x लेस देन 0 के लिए वो फंक्शन अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा, मतलब इसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। तो इधर जो x लेस देन 0 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो x ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, मतलब वो ऐसा होगा,
समझ में आ रहा? तो नाउ दिस फंक्शन इज बिकमिंग एन इवन फंक्शन। अब ये फंक्शन कैसा हो गया? इवन फंक्शन। अब अगर कोई बोले कि ये फंक्शन का रेंज बताइए, ये फंक्शन का रेंज बताइए, ये फंक्शन का रेंज बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये 0 से 1, 1 अटेंड कर रहा है, 0 कभी अटेंड नहीं कर रहा, तो रेंज क्या हो गया? 0 से 1। जब भी कोई भी फंक्शन का रेंज अगर बाउंडेड है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन। इफ योर फंक्शन का रेंज बाउंड है, मतलब कुछ डेफिनिट वैल्यू है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई बोले e के पावर माइनस एक्स कैसा फंक्शन है? नहीं, वो बाउंडेड फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसका रेंज कहाँ से कहाँ है? 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज कहाँ से कहाँ है? 0 से इन्फिनिटी। 0 भी अटेंड नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी भी अटेंड नहीं कर रहा है। तो देखिए मॉड लगाने से क्या हो जा रहा है? मेरा फंक्शन क्या हो जा रहा है? बाउंडेड हो जा रहा है। समझ में आ रहा? हमेशा नहीं, ये केस में बाउंडेड हो जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि e टू द पावर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 1। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वी हैव 0 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन एंड 2 सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो x का कौन कौन सा वैल्यू होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहला चीज़, जब भी ऐसा k टाइम कर देना, तो k को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो k को सब्जेक्ट अगर हम लोग बनाएंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस e टू द पावर मॉड ऑफ x। अभी देखें यहाँ, ये क्वेश्चन से आपका सारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या इसमें एक फंक्शन है, देखिए इसको आगे समझिए। एक कोई फंक्शन था f ऑफ x, जो कि था e के पावर माइनस x। ठीक है, अभी वो फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? फंक्शन में हम लोग x के जगह पे मॉड ऑफ x लगा दे रहे हैं, तो ये मेरा बन जा रहा है e के पावर मॉड ऑफ x। समझ में आ रहा है? और फिर फंक्शन में हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, जो कि 1 है, तो हमको क्या बनाना है? 1 प्लस एफ ऑफ मॉड ऑफ x बनाना है। तो ये आ गया 1 प्लस ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि पहले fx था, तो हम लोग भी ऐसे ही प्लॉट करेंगे। बाद में जब भी आप क्वेश्चन प्लॉट करिए, तो प्लीज ट्राई टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। जो भी हम लोग 4 फॉर्म पर है ना, उसमें आप ट्राई करिए उसको डिवाइड करने के लिए। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा एंड स्लोली यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। आप अचानक से डायरेक्ट ही ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ जैसा अगर कोई भी आप फंक्शन देखोगे, तो डायरेक्टली प्लॉट कर पाओगे। बट इनिशियली क्या है? इनिशियली वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। और जब भी प्रैक्टिस करिए ना, तो ये मेथड से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये मेथड से क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा, आप गलती करने का चांसेस कम होगा। एग्जाम में ऐसा आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। और वो प्रिपेयरनेस कहाँ से आता है? जब आप प्रैक्टिस पहले से करके रखे हो। तो प्रैक्टिस करते समय ये सब स्टेप फॉलो करिए, प्लीज़ फॉलो ऑल दिस स्टेप। अगर ये स्टेप आप फॉलो करोगे ना, तो एग्जाम में आपको ये सब चीज़ करना नहीं रहेगा। दिस ऑल विल बी डन इन योर माइंड इटसेल्फ। वो माइंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आप डायरेक्ट ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लॉट कर जाओगे। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो देखिए प्लॉट कैसे होगा। ये फंक्शन तो बहुत ईजी है प्लॉट करना, बट सिंस आई हैव टू एक्सप्लेन, इसलिए हम इसको बाइफरकेट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही फॉलो करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ई टू द पावर माइनस एक्स का बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स का पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ओके। सॉरी, शिट। ठीक है, ओके। ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स है ये। ठीक है, एफ एक्स। ठीक है, ओके। तो इसको जब प्लॉट करेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स मेरा कैसा बनता है? देखिए ऐसा बन गया। वही ई के पावर एक्स रहता तो ग्राफ कैसा बनता? मेरा ऐसा बनता। ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये अभी समझा रहे थे इसलिए बना दिए, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, ठीक है, ओके। अब हमको क्या प्लॉट करना है? ई के पावर मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स जब भी आपको देखिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 जो फंक्शन है वो वैसा का वैसा रहेगा, और फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन का पार्ट था वो क्या हो गया? नेग्लेक्ट हो गया, मतलब ये तो हट जाएगा, अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा अब। और फॉर एक्स लेस देन 0 कैसा बन जाएगा? जैसा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये बन गया मेरा ई के पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया।
अब इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, मतलब मेरा ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, मेरा ग्राफ ऊपर वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये पहले क्या था, 0,1 था, अब ये क्या हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मेरा एक्स एक्सिस जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पहले बना देता हूँ, मेरा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस अब थोड़ा नीचे आ जाएगा। मतलब ये मेरा 1 है, अब ये क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ जाना, आप इस ग्राफ को अपवर्ड कर लीजिएगा। ये 0 था, पहले मेरा ग्राफ ऐसे था, ये आ रहा था मेरा ग्राफ। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0,2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट आएगा ये जो पार्ट आएगा ये क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि पहले क्या था 0 था और अब उसमें 1 ऐड करने पे 1 आ गया। तो ये देखिए ये 1,0, ये 1 को कभी टच नहीं करेगा। अगर आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या बोलिएगा 1 होगा। डायरेक्ट ग्राफ से आप बता सकते हैं 1 होगा, टच नहीं कर रहा है, इट इज टेंडिंग टू 1। अब इसका अगर रेंज कोई पूछे, तो आप क्या लिखिएगा 1 से 2, 2 तो अटेंड कर रहा है, 1 तो अटेंड नहीं कर रहा है, इसलिए 1 पे क्या आ जाएगा ओपन। अब आगे ये तो आप इसका ग्राफ बन गया। अब इज इक्वल टू के है, इक्वल टू क्या है के है, तो के को हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू 5, वो क्या होता है अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो के का तो हम लोग ये वेरी करेंगे मैग्नीट्यूड। तो देखिए के को माइनस इन्फिनिटी से ला रहे, जब तक 1 तक लाएं तब तक ये एक्स कभी भी ग्राफ को काटा नहीं काटा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज ही करने का कोई ये ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। और देखिए जब 2 से ग्रेटर हो रहा मतलब यूनियन 2 से इन्फिनिटी नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो के इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है ये ग्राफ से, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन नहीं निकला। अब 1 सोल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। तो जब के 2 होगा तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा, दैट इज एट y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। तो जब के 2 होगा तो सोल्यूशन कितना आएगा, 1 सोल्यूशन आएगा। और 2 सोल्यूशन के लिए देखिए इसको कहाँ से कहाँ के बीच में रहना पड़ेगा, 1 से 2 के बीच में जब भी रहेगा, देखिए यहाँ कितना बार काट रहा है, एक यहाँ 2 बार काट रहा है। तो फॉर 2 सोल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से 2 भी क्लोज नहीं होगा, जैसे ही क्लोज डालोगे तो 1 सोल्यूशन हो गया, तो 2 पे भी ओपन 1 पे भी ओपन, 2 सॉल्यूशंस। मजा आया, ऐसा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। ठीक है, तो दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस एग्जाम। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका जस्ट बेसिक्स टेस्ट करना रहेगा एग्जाम में। तो एनडीए में तो मैक्सिमम और एनडीए में तो ऐसा क्वेश्चन आता ही है ग्राफ रिलेटेड। सो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। इन आवर क्वेश्चन सीरीज वी विल बी डीलिंग मेनी मोर सच क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा क्वेश्चन सीरीज पे आएगा। ठीक है, टिल देन रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट, जितना भी अभी तक हम लोग पार्ट ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन सीरीज भी अपलोड हो चुका है। तो अभी तक आप अगर पूरा रिवाइज कर चुके हैं देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन सीरीज पे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज में आई विल टेक केयर कि ये सब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं ये सब पे क्वेश्चन है, एंड मेनली वी विल बी डीलिंग दैट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस एग्जाम। और कुछ क्वेश्चन आईआईटी जेईई का लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या है अपने को कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। वी नीड टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर जाओगे, अगर वो कॉन्सेप्ट आप गेन कर लिए हो तो एनडीए के एग्जाम तो इजीली सॉल्व कर जाओगे। तो अपना मेन इंटेंशन क्या है, टू गेन द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, अच्छा क्वेश्चन से आएगा। अच्छा क्वेश्चन कहाँ आता है, जेईई एडवांस में अच्छा आता है, जेईई मेंस में अच्छा आता है, बिकॉज दिस ऑल आर द एग्जाम दैट आर नोन फॉर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो वो सब का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी सीइंग दैट जितना भी चीज़ पढ़ें उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, वी विल मीट सून, बाय।